नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं आज का रहस्य। क्या सच में कर्ण की मौत के बाद उनके शव को रस्सियों से बांधा गया था? क्या मृत्यु के बाद भी कर्ण के शरीर में कोई दिव्य शक्ति बाकी थी? क्या श्री कृष्ण ने स्वयं यह आदेश दिया था या फिर यह केवल एक ऐसी लोक कथा है जिसे समय के साथ रहस्य और चमत्कार का रूप दे दिया गया है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लोक कथा और असली महाभारत का पूरा सच। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा पूरा सच जानने के लिए। एक ऐसा सच जिसे जानकर शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के कर्म, अहंकार, धर्म, अधर्म, त्याग और भाग्य का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी आज भी लोगों को भावुक कर देती है। लेकिन अगर किसी एक योद्धा का जीवन सबसे ज़्यादा संघर्षों, अपमान और त्याग से भरा था तो वह था सूर्यपुत्र कर्ण। जी हाँ, कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसे जन्म लेते ही त्याग दिया गया। एक ऐसा पुत्र जिसे माँ का प्रेम नहीं मिला। एक ऐसा धनुर्धर जिसे हमेशा उसकी जाति के कारण अपमानित किया गया। और एक ऐसा दानवीर जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। शायद यही कारण है कि समय के साथ कर्ण के जीवन के आसपास कई रहस्यमयी लोक कथाएं बनती चली गईं। उन्हीं में से एक लोक कथा है कर्ण के शव को रस्सियों से बांधने की कथा। सोशल मीडिया और कई यूट्यूब वीडियो में यह दावा किया जाता है कि जब कर्ण की मृत्यु हुई तब उनके शरीर से इतनी शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी कि सैनिक डर गए। कहा जाता है कि उनका शरीर बार बार हिल रहा था। कुछ कथाओं में तो यहाँ तक बताया जाता है कि उनके पुण्य, तप और अधूरी इच्छाओं की शक्ति इतनी प्रबल थी कि श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि उनके शव को रस्सियों से बांध दिया जाए ताकि वह ऊर्जा नियंत्रित रह सके। ये कहानी सुनने में बेहद रोमांचक लगती है, लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसा सच में महाभारत में लिखा हुआ है या सिर्फ लोक कथा है? सच्चाई जानने से पहले हमें कर्ण के जीवन को थोड़ा समझना होगा। कर्ण का जन्म माता कुंती और सूर्यदेव के वरदान से हुआ था, लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती ने समाज के डर से नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। बाद में उनका पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया। इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा गया क्योंकि अधिरथ सूत पुत्र थे। बचपन से ही कर्ण एक महान धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें हर जगह अपमान सहना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। तब उन्होंने भगवान परशुराम को गुरु बनाया, लेकिन वहाँ भी उन्हें अपना सत्य छिपाना पड़ा। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है तो उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने दिव्य अस्त्रों का मंत्र भूल जाएंगे। यही श्राप आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा कारण बना। अब बात करते हैं असली महाभारत की। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों इतने महान योद्धा थे कि देवता भी उस युद्ध को देख रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। उसी समय उन्हें परशुराम का श्राप भी याद आया और वे अपने दिव्य अस्त्रों के सभी मंत्र भूल गए। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म के अनुसार निहत्थे और असहाय योद्धा पर वार नहीं किया जाता। जब तक मैं रथ का पहिया निकालूं तब तक तुम प्रतीक्षा करो। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया
कि यही कर्ण है जो द्रौपदी के अपमान के समय सभा में उपस्थित था। यही कर्ण अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध में शामिल था। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं अधर्म का साथ देता है वह अंतिम समय में धर्म की अपेक्षा कैसे कर सकता है। इसके बाद अर्जुन ने अजनलिक अस्त्र चलाया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि महाभारत के मूल ग्रंथ में कहीं भी यह नहीं लिखा कि कर्ण के शरीर को रस्सियों से बांधा गया था। ना ही ऐसा कोई वर्णन मिलता है कि उनके शरीर से कोई रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी, और ना ही श्री कृष्ण द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया गया था कि कर्ण को रस्सियों से बांध दिया जाए। तो फिर यह कहानी आई कहाँ से? दरअसल भारत में सदियों से लोक कथाएं सुनाने की परंपरा रही है। गाँवों, कथावाचकों और लोक गायकों और द्वारा महाभारत की कहानियों को भावनात्मक और रहस्यमयी रूप में सुनाया जाता था। समय के साथ इन कथाओं में कल्पनाएं जुड़ती चली गईं। कर्ण का चरित्र इतना प्रभावशाली था कि लोगों ने उनकी महानता को अलौकिक रूप देना शुरू कर दिया। लोगों ने कल्पना की कि इतना महान दानी और तेजस्वी योद्धा मृत्यु के बाद भी साधारण नहीं हो सकता। इसी सोच से कर्ण की सबको बांधने जैसी कहानियां जन्म लेने लगीं। हालांकि इन लोक कथाओं के पीछे एक प्रतीकात्मक अर्थ जरूर छिपा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कहानी यह समझाने के लिए बनाई गई कि मनुष्य के कर्मों का प्रभाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है। कर्ण ने जीवन भर दान किया, लेकिन उनके भीतर अपमान, पीड़ा और अधूरी पहचान का दर्द भी था। इसलिए लोक कथाओं में उनकी आत्मा और ऊर्जा को असाधारण बताया गया। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि प्रतीकात्मक कथा और शास्त्रीय सत्य अलग अलग चीज़ें हैं। आज सोशल मीडिया पर कई ऐसी कहानियाँ फैलाई जाती हैं जिन्हें लोग बिना जांचे सच मान लेते हैं। कई यूट्यूब चैनल और पोस्ट रहस्य, डर और चमत्कार जोड़कर कथाओं को ज़्यादा वायरल बनाते हैं। लेकिन हर वायरल कहानी सच नहीं होती। असली महाभारत में कर्ण की महानता किसी चमत्कार की वजह से नहीं थी। उनकी महानता उनके त्याग में थी। उनकी महानता उनके दान में थी। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने जीवन भर अपमान सहकर भी अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा। कर्ण जानते थे कि पांडव उनके भाई हैं। कर्ण जानते थे कि श्री कृष्ण सत्य के पक्ष में हैं। फिर भी कर्ण ने अपने वचन और मित्रता को सबसे ऊपर रखा और उन्होंने वचन और मित्रता दोनों को निभाया। यही कारण है कि आज भी कर्ण को महाभारत का सबसे दुखद और सबसे सम्मानित योद्धा माना जाता है। महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि केवल महान गुण होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हम गलत पक्ष का साथ देते हैं तो परिणाम दुखद हो सकते हैं। कर्ण दानवीर थे, लेकिन उन्होंने कई बार अधर्म का समर्थन भी किया। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बना, और शायद यही कारण है कि उनकी कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर कोई रहस्यमयी कथा देखें तो उसे तुरंत सच मानने से पहले यह जरूर जांच लें कि वह लोक कथा है या असली शास्त्र है। क्योंकि सनातन धर्म केवल चमत्कारों का धर्म नहीं है, यह सत्य, ज्ञान और समझ का मार्ग है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक असली जानकारी पहुंच सके।
ऐसी ही लोक कथा और असली महाभारत का रहस्य वाली रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।